को बड़ा पसंद है। सब्र करने वाले लोग अल्लाह को बड़े पसंद है, इसलिए हमें इस सिफत को इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ने क्या कहा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। रिवायतों में एक अजीब किस्सा सब्र का मिलता है, सब्र का भी है, और आगे चलकर जो आयत करीम आ रही है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसके ज़हन में भी है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस किस्से को नकल किया। एक सहाबी रसूल है, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी ग़ज़वे में शिरकत के लिए गए, और जब ग़ज़वे में शिरकत के लिए जा रहे थे, इनकी अहलिया को एक छोटा सा नौमौलूद दूध पीता बच्चा था, यानी अभी पैदाइश हुई थी, ऐसी हालत में छोड़कर जा रहे थे। और जाते हुए ताकीद की कि बच्चे का ख्याल रखना, इसकी अच्छी तरबियत करना, न जाने मैं कब वापस आऊँ। पहले जब जंगों में लोग जाते थे तो पता नहीं होता था कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे। तो वसीयत करके चले गए, ग़ज़वा हो गया, ग़ज़वे से वापस आए। रात के वक्त जब पहुँचे अपने घर, दरवाज़ा खटखटाया। बेगम समझ गई कि शायद अबू तलहा ही आए हैं, इसलिए जो है उन्होंने शोहर का इस्तकबाल किया और कहा अहलन व सहलन व मरहबा, आपका आना मुबारक हो, अल्लाह ने आपको खैर व आफियत के साथ पहुँचाया, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप पहले गुस्ल कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा कि ठीक है। ये सफ़र की थकान से आए और गुस्ल वगैरह किए और खाना तनावुल फरमाया। उसके बाद लेटने के लिए बिस्तर पर पहुँचे, तो बच्चे की याद आई और बेगम से पूछा कि हमारा नौमौलूद लड़का कहाँ है, वो किस हाल में है। तो बेगम ने कहा तसल्ली रखें, वो सो रहा है, वो सो रहा है, आप इत्मीनान से पहले लेट जाएं। फिर जो मियाँ बीवी का जो अमल था, उन्होंने उस अमल से भी जो है अपने आप को गुजार लिया। और फिर जब उसके बाद सुबह हुई तो बीवी ने, जब शोहर की हालत सफ़र से आने के बाद थकान पूरी दूर हो गई और जो तबीयत के अंदर जो इनक़िबाज़ था वो ख़त्म हो गया, तो सुबह के वक्त में जब तहज्जुद के वक्त ये उठे तो फिर हज़रत अबू तलहा ने कहा वो कहाँ है बच्चा, लाओ, मुझे उसकी याद आ रही है, इतने दिन से मैंने उसको नहीं देखा। तो बीवी ने कहा पहले आप एक वादा करें मुझसे। ऐसा वादा? मुझे एक बात आप बताएं, क्या कि अगर आपके पास किसी की अमानत रखी हुई हो और फिर उस अमानत के लौटाने का अगर वक्त आ गया हो तो आप उस अमानत को कैसे लौटाएंगे? बोले बेईनी जिन की को लौटाने की कोशिश करूँगा, और जिसकी अमानत है उसका हक ये है कि उसको लौटाया जाए और पूरा का पूरा लौटाया जाए। बीवी ने कहा अल्लाह ने भी हमें एक अमानत दी थी और वो अमानत जो है अल्लाह ने हमसे वापस मांग ली है। अब बताएं आप, हमें जू कर को उसे देना चाहिए या उसके ऊपर रोध होकर अपने अजर को ख़राब करना चाहिए? हज़रत अबू तलहा अंसारी समझ गए कि ये क्या कहना चाहिए। कहा कि कहाँ है? कहा कि अंदर कमरे में लेटा हुआ है, गुस्ल करा के मैंने उसको कफन दे रखा है, आप इसे ले जाएं और जन्नतुल बकी के अंदर दफन करें। हज़रत अबू तलहा मासूम बच्चे को हाथ के अंदर उठाकर लेकर गए, उसको दफनाया। फजर की नमाज में अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत करीमा हज़रत अबू तलहा अंसारी को सुनाई, क्या इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो ऐसी है। और हमारे यहाँ क्या होता है, पूरा मोहल्ला सर को उड़ जाता है। उस जान जाए, कुर्बान जाए उस सहाबिया पर जिनका ये किरदार है कि माँ को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है,
और ज़र्रा भी जो है इसके अंदर उन्होंने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की कि जिससे अल्लाह की नाराज़गी जाहिर हो। अल्लाह की नाराज़गी का कोई ऐसा कलीमा कहा नहीं, सब्र किया। अब माँ को सबसे ज़्यादा मोहब्बत माँ को अपने लख्ती जिगर से होती है, और कहीं ना कहीं उस सिलसिले में माँ को तकलीफ रहती, दिल के अंदर रहती है, लेकिन क्या सब्र का मुजाहरा था कि अपने चेहरे पर शौहर के सामने शिकन तक आने नहीं दी, और ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि हमें कोई गम पहुंचा है, हमें कोई तकलीफ आई है। बल्कि शौहर जो चाहता था रात की मियाँ बीवी के राज और नियाज की बातें, बल्कि बीवी गम के होते हुए उस हद तक भी गुजर गई कि अपने शौहर की थकान को दूर करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी की सारी इस वाक़े के अंदर कई एतबार से असबाब है, सबक है, गौर करने के लिए बात है। उस इंसान अगर गौर करे ना, ये एक वाक़या हमारी ज़िंदगी की जो है राह का सबसे बेहतरीन जो है सबक बन सकता है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात,